क्या राम जी सच में थे? हिंदू मिथकों में से एक महत्वपूर्ण चरित्र भगवान राम की कहानी शताब्दियों से लाखों लोगों को आकर्षित कर चुकी है। उनकी महाकाव्य रामायण में बताई गई यात्रा में साहस, धर्म और दिव्य हस्तक्षेप भरे हैं। हालांकि इतिहास के दौरान राम जी की मौजूदगी के बारे में विवाद और चर्चा होती रही है। जो सवाल अक्सर उठता है वह है, क्या राम जी सच में थे? इस लेख में हम इस रोचक सवाल पर विचार करेंगे, उपलब्ध सबूतों की जांच करेंगे और इस मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करेंगे। वाल्मीकि महर्षि द्वारा लिखी गई रामायण को भगवान राम के जीवन के बारे में मुख्य स्रोत माना जाता है। यह राम के जन्म, उनकी वनवास, उनकी वंध्यता, रावण नामक राक्षस राजा के खिलाफ युद्ध और उनके अयोध्या में वापसी जैसे कई घटनाओं की कहानी सुनाती है। रामायण न केवल एक धार्मिक प्रामाणिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक साहित्यिक महाकाव्य भी है जो विभिन्न संस्कृतियों में अनगिनत अनुकरणों, व्याख्यानों और प्रदर्शनों को प्रेरित करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से राम जी की मौजूदगी की विश्वास योग्यता लाखों भक्तों के दिल और मन में गहराई से बसी हुई है। उनके लिए राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, बल्कि धर्म, नैतिकता और दिव्यता का प्रतीक है। वे मानते हैं कि रामायण में वर्णित घटनाओं को भगवान राम के जीवन के सच्ची घटनाएं मानकर वे वास्तव में हजारों साल पहले धरती पर चले गए थे। राम के प्रति भक्ति और सम्मान को मंदिरों में दिखाई देता है। उन मंदिरों का यात्रियों द्वारा की जाने वाली क्रोधित संख्या और उनकी महिमा के लिए किए जाने वाले राम भक्ति के अनुसार अनुष्ठान। हालांकि जब हम एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से भगवान राम की मौजूदगी के प्रश्न पर पहुंचते हैं तो सबूत ज्यादा जटिल हो जाते हैं। रामायण स्वयं पूर्ववाचित रूप से मौखिक परंपरा के माध्यम से बताई गई है। इसके कारण इस पाठ की वास्तविकता की सत्यता को निर्धारित करना कठिन हो जाता है। फिर भी भगवान राम की मौजूदगी के विश्वास में कई कारक होते हैं। एक ऐसा कारक उन्हें जोड़ने वाली प्राचीन स्थलों और चरण ध्वनियों की मौजूदगी है। राम का जन्मस्थान अयोध्या हजारों वर्षों से तीर्थ स्थल के रूप में चुनी जाती रही है। अयोध्या के विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर कानूनी और धार्मिक विवाद रहा है, जहां हिंदू लोग इसे राम के जन्मस्थान के रूप में दावा करते हैं। इस स्थल पर किए गए खुदाई कार्य में मस्जिद के नष्ट कर दिए जाने के पश्चात एक मंदिर संरचना की मौजूदगी का पता चला है, जो राम की मौजूदगी के विश्वास को और भी मजबूत करती है। अयोध्या के अलावा रामायण में उल्लेखित अन्य स्थानों की पहचान और मान्यता करने वाले कई स्थलों के खोज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, चंद्रकूप में विशेष रूप से पूज्य रामायण नगरी, प्रयागराज, उत्तराखंड में तापोवन, नेपाल में जनकपुरी और श्रीलंका में अशोक वाटिका जैस स्थान भगवान राम की मौजूदगी से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। अतिरिक्त सबूत के रूप में भगवान राम के जीवन की कई रूपरेखाएं, व्यापकता और प्रभावशाली परिणाम धारण करने वाली विभिन्न कथाएं और काव्यों में पाई जाती हैं। रामायण के अलावा भगवान राम की कथा अन्य महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में भी उपस्थित है, जैसे कि वाल्मीकि महर्षि द्वारा लिखित उत्तरकांड, तुलसीदास की रामचरितमानस और कांबार की कंबरामायणम। इन ग्रंथों में राम की महिमा, भक्ति और आदर्शवाद को विस्तार से वर्णित किया गया है और इन्हें उनके अनुयायियों द्वारा पूज्यता प्राप्त है। विद्वानों, ऐतिहासिकों और नैतिकता के प्रशंसकों के बीच राम जी की मौजूदगी के विषय में मतभेद रहते हैं। कुछ विद्वान यह दावा करते हैं कि राम केवल एक मिथक हैं, एक कल्पित चरित्र जिसका अस्तित्व इतिहास के पाठकों के मनोविज्ञान और आदर्शों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। दूसरे विद्वान इसे एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक मानते हैं, जिसका जीवन और उपदेश मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस तरह से राम की मौजूदगी के सवाल का उत्तर आपकी आस्था, धार्मिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। यदि हम रामायण और अन्य ग्रंथों को मानकर उनकी विविधता और महानता को ग्रहण करते हैं, तो हम उन्हें वास्तविकता मान सकते हैं। वहीं यदि हम उन्हें एक मिथक या कल्पित कहते हैं,
तो हम उन्हें एक रचनात्मक विचार के रूप में देख सकते हैं। इसलिए राम जी सच में हैं या नहीं, यह हमारी व्यक्तिगत धारणा और अनुभव पर निर्भर करेगा। सारांश के रूप में राम जी की मौजूदगी के बारे में बहुत सारे विचार हैं और यह विवादित मुद्दा रहेगा। हिंदू धर्म के अनुयायी उन्हें अपने आदर्श और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान उन्हें एक रचनात्मक कल्पना मानते हैं। इस प्रश्न का निर्धारण करना असंभव है, क्योंकि यह व्यक्तिगत आस्था, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक साक्ष्य पर निर्भर करेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी धारणा को समझने, समीक्षा करने और स्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या आप राम जी को मानते हैं? तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।